भगवान जो हैं ये ठोस हैं, भगवान में पोल नहीं है, इसीलिए इनका एक नाम कूटस्थ है। घन की तरह से जिनमें कहीं पोल नहीं, सारा का सारा भगवान का, भगवान से परिपूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की पूर्णता का वर्णन उपनिषद करते हैं कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा बचता है, पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बच रहे। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण है, ठोस है। तो ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसीलिए भगवत दृष्टि से भगवान का निश्चय होने पर इस जगत में भी फिर भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि है नहीं। ये भगवान में जगत समाया नहीं है, हमारी दृष्टि में जगत बना है। तो भगवान है सॉलिड, बड़ी वो घन चीज है। तो क्या करे, जैसे किसी जमीन में कोई घड़ा उसके अंदर जमीन में पाटा हुआ हो, वो निकल न सकता हो, और उसमें भरा है गंदा पानी, उसको निकालना है तो कैसे निकाले? तो उपाय क्या करे कि उसके अंदर शीशा जला के भरना शुरू कर दे। तो शीशा है सॉलिड, ये घन है। जितना जितना शीशा उसके अंदर भरेगा उतना उतना वो पानी से खाली होगा पात्र, क्योंकि खाली किए बिना भरेगा कैसे? तो जितना जितना शीशा भरता जाएगा उतना उतना जल निकलता चला जाएगा, उतनी उतनी जगह है वो शीशा अपना रोकता चला जाएगा। तो शीशा ऊपर तक भर गया तो जल अपने आप निकल गया। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, भगवान की ओर जीवन को लगा दे। जितना जितना भगवान की ओर लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा। भोगों में दुख दोष देखकर इनसे हटाने का जो मार्ग है ये भी सुंदर है, पर जरा रूखा है। उसमें केवल हटाना है ना, केवल निकालना, वो चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते रहते जाओ। तो ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें टूट जाए अपने आप और आनंद मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई तुमको भव सागर पार करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम कर देंगे। तो गीता की बात, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जो मुझमें चित्त आविष्ट कर चुकते हैं, जो मेरी ओर आ जाते हैं, उनको संसार सागर से पार मैं कर देता हूं, उनको होना नहीं पड़ता। अहम समुद्धरता भवानी, इसका अर्थ है सुखपूर्वक समुद्धरता, अच्छी प्रकार से उनको पार लगा देने वाला मैं होता हूं। काय से पार लगाना है तो यह खुली बात कह दी स्पष्ट शब्दों में, संसार सागरात तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी नचिरात पार्थ मैया विशित चेतसाम। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक आदमी तैर कर पार होता है, गंगा है, गंगा को पार करना है। एक आदमी तैर के पार हो, यदि उसको तैरने की कला ठीक ठीक याद है, यदि उसका दम नहीं टूटता, और यदि वो रास्ते में विघ्नों से, जल जंतुओं से, भंवरों से, जोर के प्रवाह से बचकर निकल जाता है तो निश्चय पार हो जाता है, कोई संदेह नहीं। पार हो पर कठिनता है। तो एक आदमी ऐसी नौका में सवार होकर पार हो जाए जो तुरंत ले जाए, टकराने डूबने का भय न हो, और साथ साथ उसे
किसी ऐसी वस्तु का संग बना रहे जो निरंतर मन को, इंद्रियों को भी आनंद देता रहे। तो भगवान ने कहा अहम समुद्धरता भवामि, बड़ी सुंदर चीज। संसार सागर से इस पार नौका लेके भगवान आ जाते हैं, ये तो पार कैसे कर, उस पार हो तब तो पार करने का स्वारस्य होता नहीं। ये शब्द जो होते हैं ना, इनमें एक साहित्यिक दृष्टि भी, उसका सौंदर्य देखने का होता है। व्यास जो हैं ये भगवान के अवतार हैं, और व्यास जो हैं ये महाकवि हैं, व्यास क्रांतदर्शी हैं, व्यास मुनि हैं और व्यास महाकवि भी है। तो उनका एक काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। तो कहते हैं संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामि। और संसार सागर कौन सा? मृत्यु संसार सागरात, जिस संसार में मौत का नित्य जल उछल रहा है, जो मृत्यु से भरा है, मृत्यु संसार सागरात, मरण जिसका स्वरूप है, इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं, पार करने वाला। तो पार किया जाता है इस पार से उस पार। इसका अर्थ यह है कि इस पार वो तैयार हैं नौका लेकर के, अपनी कृपा की नौका वो लेकर इस पार तैयार हैं। वो कहते हैं आ जाओ, इस मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। तो भाई इस नौका में बैठने से क्या होगा? तीन बात होगी, बड़ी सुंदर, जोर नहीं होती कहीं। इस नौका में बैठने से सुखमय नौका है। इस नौका में पार होने में कोई कठिनाई नहीं, अनायास अपने को बहे रहना, कुछ नहीं करना है, अनायास पार हो जाए। दूसरी चीज, नौका के डूबने का डर ही नहीं कि नौका ऐसी और केवट ऐसा। बड़ी मजबूत नौका, भगवत कृपा कभी डूबती नहीं, सब डूब जाते हैं, सारी शक्तियां डूब जाती है, भगवत कृपा नहीं डूबती। वो तो सारे विघ्नों का नाश करने वाली जो शक्ति भगवान की है, सारी संपत्तियों को देने वाली जो शक्ति भगवान की है, उसका नाम कृपा है, अनुग्रह है। मच्चित्त सर्वदुर्गान मत प्रसादा तरिष्यसि। भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं कि तरिष्यसि, वो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से तर जाता है। दुर्ग शब्द है, दुर्ग माने किले, बड़े बड़े कठिनाइयों के जो किले हैं, उन किलों को फतह कर लेता है जो भगवान का आश्रय करता है। तो दूसरी बात ये नाव के डूबने का डर नहीं। पहली बात, सुखपूर्वक हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, जल को उछालना नहीं पड़ता यूं दूर दूर, किसी भंवर का भय नहीं, किसी ग्रह का भय नहीं, मजे में सुखपूर्वक बैठे रहो और नौका डूबेगा नहीं, पार हो जाओगे। तीसरी बात बड़ी सुंदर, उस केवट का साथ जो है, निरंतर उसको देखते चले जाओ, निरंतर उस श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल देखते हुए, उसकी अनोखी विलक्षण छवि को निहारते हुए, उनके उसके उन प्रसाद नृत्य का काम करते हुए, उसके सौंदर्य माधुर्य रस सुधा के अमृत को निरंतर आस्वादन करते हुए मजे में चले जाओ। तो ये बड़ा सहज, सुखमय, सुंदर, सुदृढ़, निश्चित मार्ग भगवान की ओर मनुष्य लगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखा बड़ा सुंदर, बंगला है, बंगला गीत है रविन्द्रनाथ का। एक पापी आता है पार होने के लिए किनारे पर। तो ये जहां जहां पर ये नदियां होती हैं, वहां वहां पर पार करने वाले कुछ लोग रहते हैं, कुछ खिया रहता है, नौका रहती हैं, तो पार उतारा करते हैं। एक समय होता है कि भाई इतना बजे से इतने बजे तक नाव जाएगी, उसके बाद रात हो गई, शाम हो गई तो नाव बंद हो गई। तो बड़े दूर से यात्री आया, बेचारा रास्ते भर दौड़ता हुआ, हांफता हुआ पार उतर जाएगा, उसे मौका नहीं मिली। वो मानो कहता है, बंगला को समझने वाले हों तो उसको समझेंगे, नहीं मैं तो बताऊंगा मैं,
কেন বঞ্চিত হব চরণে। আমি কত আশা করে বসে আছি পাবো জীবনে না হয় মরণে। আহা তাই যদি নাই হবে গো, পাতকি তারণ তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না রবে গো। হয়ে পথের ধুলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ। তবে পারে বসে পার করো বলে पापी কেন ডাকে दिन शरणे, কেন वंचित हो चरणे। वो कहता है बड़ी जोर की भाषा में अपना अधिकार बताता हुआ, वो कहता है कि मैं इन चरणों से वंचित क्यों रहूंगा, क्यों रहूंगा, कहना पूछता है क्यों रहूंगा मैं वंचित इन चरणों से। मैं तो कितनी आशा लगा के आया, पाऊंगा और पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। यदि ये नहीं हुआ ताई यदि नहीं होगो, अगर ये नहीं हुआ पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तुले न लोवेगो। पातकियों को पापियों को तारने वाली नौका में इस संतप्त पातकी को अगर तुम नहीं बैठा लोगे, पातकी तारन पातियों को तारने वाली, तरी माने नौका, पातकी तारन तरीते तापित संतप्त आतुरे आर्त तुले ना लोगेगो, उठा के नहीं बैठा लोगे। पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तुले ना लोगेगो। सोए पथिर धूलाए अंधो, रास्ते की धूल छांकता हुआ मैं आया, मेरी आंखें धूल से भर गईं और ऐसे देखी वो कि क्या बंद हो, क्या मैं आकर अपने लिए ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तब पारे बोसे पार करो बोले पापी कहनो डाके दीन शरणे। तब इस पार बैठ करके पापी लोग दीन होकर क्यों पुकारते हैं कि नाथ हमें पार करो, तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो भगवान निरंतर पार उतारने के लिए तैयार है, नौका लिए तैयार है, सुखमयी उनकी नौका, ऐसी बढ़िया नौका कि जिसके कभी डूबने का डर नहीं, जिसमें सुख ही सुख भरा, रास्ते भर मौज से खाते चले जाओ आराम से। ये आजकल एयर सर्विस में वो रास्ते में खाने को मिलता, पर इसमें तो डर रहता कहीं इंजन फेल हो गया, कहीं क्लैश हो गया, कहीं टकरा गया तो आग लग गई, जल गए, खत्म हो गए। पर ये नौका डूबने की नहीं, और पहुंचेगी कब, नचरात, ये भगवान के शब्द हैं। नचरात पार्थ मैया विशित चितसाम, नचरात पार्थ अर्जुन देर नहीं होगी। ये मैं जब पार करने को तैयार हो जाऊंगा, तैयार हुई, मैं पार करूंगा, तब चिरकाल नहीं लगेगा। विघ्न तो है ही नहीं, दुख तो है ही नहीं, सुख पूर्वक पार जाओगे, लेकिन विलंब नहीं होगा, नचरात तुरंत पार हो जाओगे। तो इसलिए कि बड़ा सुंदर भाव यह है कि भगवत चरणारविंद में अनुराग करने की इच्छा करे और अनुराग करना शुरू कर दे।